प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं तो सब हिंदी के विद्वान भी बैठे हैं, शोधार्थी बैठे हुए हैं। ज़्यादा भूलकर की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि पिंटू ने कहा कि वो कविता मैंने गाली फिर मेरे घर आया, तो मुझे लगा कि मैंने कुछ ठीक लिख दिया। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन जब कविताओं की कुछ पंक्तियाँ सुनने के बाद आगे के लिए सुनने के लिए मन में इच्छा हो तो वो कभी सार्थक करें। चार पंक्तियों से शुरू करता हूँ। आज एक बड़ा मुद्दा है देश में धर्म को लेकर। धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो। तो मेरे समझ में जो धर्म है, इतना धर्म को मैंने समझा है, धर्म की क्या परिभाषा है वो मैं चार पंक्ति में पढ़ता हूँ। सुने कि धारण करता जो समाज, धारण करता जो समाज को धारण करता जो समाज रहता चेतन प्रतिक्षण है। धारण करता जो समाज रहता चेतन प्रतिक्षण है, सुच न्याय और समरसता दोनों पाते भाषण है। धारण करता जो समाज रहता चेतन प्रतिक्षण है, सुच न्याय और समरसता दोनों पाते जहां शरण है। सुव्यवस्थित रखे जो समाज को, सचमुच ही है धर्म वही। सत्य दया तब दान विचारो जिसके चार चरण, सत्य दया तब दान विचारो जिसके चार चरण। वो शंकर जी का छंद है। भगवान शंकर पर एक छंद लिखा था, अद्भुत छंद है। उन्हें कि ऐसा जैसे कि आपने कहा कि भगवान राम पर कविता सुनानी, लेकिन अगर भगवान शंकर की वंदना के ये बिना अगर हम राम की कोई भी कविता पढ़ेंगे तो वहां तक नहीं पहुंचेगी। शिव पद कमल जिन्हें रत नाही, राम के सपने होना तो ये समझ लो। अगर आप कहीं भी देखें रामचरितमानस में पहले भगवान शंकर की वंदना, फिर राम की वंदना। एक छंद सुने, स्वागत छंद बहुत प्यारा छंद। न आदि है न अंत, न आदि है न अंत जो है शाश्वत अनंत शितिकंठ दुर्धर्ष विरूपाक्ष व्योम केश है। न आदि है न अंत जो है शाश्वत अनंत शितिकंठ दुर्धर्ष विरूपाक्ष व्योम केश है। सुबह बाल चंद्र जटा बीच सूचि गंग भस्म अंग भोग भंग कंठ वास की विशेष। न आदि है न अंत जो है शाश्वत अनंत शितिकंठ दुर्धर्ष विरूपाक्ष व्योम केश है। सुबह बाल चंद्र जटा बीच सूचि गंग भस्म अंग भोग भंग कंठ वास की विशेष है। भद्र दुख भंजन गणनाथ निरंजन जन मंगल को लीलते माहू महेश है। राम कोटि कोटि महादेव को सदा जिन्हें पूजते विजय गण हेतु अवधेश है। चार पंक्तियां और स्वागत। भगवान राम का व्यक्तित्व कैसा है, भगवान राम का कई बताएंगे, लेकिन इसके बाद मैं कविता पढ़ता हूँ। चार लाइन। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व अगर हम देखें तो तीन कसौटियों पर कसते हैं, शील, सौंदर्य और तेज। सौंदर्य का मतलब आप जानते हैं बाहरी सुंदरता, शील का मतलब होता है आंतरिक सौंदर्य और उसके बाद वीरता, जो दोनों की रक्षा करता है। तो भगवान राम के चरित्र में इन तीनों का कैसा समन्वय है, कैसा अद्भुत समन्वय है, ये छंद में देखें। स्वागत। कि सरस श्रृंगार बीच खिने जल जात नील गाद जो है सोखते नयन लाल लाल से। सरस श्रृंगार बीच खिने जल जात नील गाद जो है सोखते नयन लाल लाल से। चंद्र चंद्रिका सरिस मंद हास होठ पर भागता तुरंत तम तुंग दिव्य भाग से। सरस श्रृंगार बीच खिने जल जात नील गाद जो है शोभते नयन लाल लाल से। और चंद्र चंद्रिका सरिस मंद हास होठ पर भागता तुरंत तम तुंग दिव्य भाग से। और सहज सलील सील उदधिक उदार दीन टेकते हैं मात भृगुनाथ बिगलाल से। दाहते धनुष दस कंधर से किरण दिखते रहे तो सदा इंद्र को भी काल। क्या बात है। और शुक्रिया आप जो कह रहे हो, केवट से नाव मांगते हैं भगवान राम, तो केवट बड़ा आनाकानी करता है कि पहले मैं चरण धुलूंगा, चरण भी तभी धुलूंगा जब आप धुलने के लिए कहेंगे, अपने से धुलूंगा भी नहीं, बड़ा नौटंकी करता है। और ये जो दृश्य है गंगा के किनारे हो रहा है, अद्भुत अद्भुत कविता है। गंगा के किनारे ये दृश्य हो रहा होता है तो गंगा भी ये देख रही होती है। तो गंगा मन में थोड़ा सा कौतूहल उत्पन्न होता है, वहीं से बीच तक तुम को छोड़ना शुरू करता हूँ। यह दृश्य विलक्षण देख रही थी विमल भक्ति की धारा। यह दृश्य विलक्षण देख रही थी विमल भक्ति की धारा भी, और लगा रही थी मन ही मन स्वामी का जयकारा भी। गंगा ने सोचा बड़े दिनों में भाग्य सत्य ही जागा है, पर भाम उठिए केवट मुझको लगता बड़ा अभागा है। भग रहा
समृद्धि के दाता से जन्म जन्म मुझतम कराही जन कराओ करियावत नाही तो कराओ लागे भगरहा दूर खर चलकर आए सुख समृद्धि के दाता से अज्ञानी करता है प्रलाप हो ढीठ विराट विधाता से श्री राघवेंद्र सम्राट सृष्टि के भले शीश पर ताज नहीं श्री राघवेंद्र सम्राट सृष्टि के भले शीश पर ताज नहीं नद पार उतरने हेतु किसी भी नौका के मोहताज नहीं बस अभी अभी तो क्या पता बस अभी अभी श्री राम रूप निज भीषण तम दिखलाएंगे पलक झपकते बिंदु सदिश मुझ गंगा से तर जाएंगे तब खड़े खड़े ये केवल करनी पर पछताएगा कर सकेगा कुछ भी नहीं हाथ को मलता ही रह जाएगा लेकिन राम ने ऐसा कोई काम नहीं कोई चमत्कार नहीं दिखा केवल विनती ही करते रहे तो गंगा के मन में बड़ा विस्मय हुआ जब रहा ना गया सुरसर से बोली विस्मय का भाव ली जब राम ने कोई इन्होंने चमत्कार नहीं दिखाया तो गंगा से राम नहीं गया जब रहा ना गया सुरसर से बोली विस्मय का भाव लिए शांत खड़े प्रभु आप बूढ़ जा रहा आपको ताव दिए है याद मुझे ब्रह्मांड आपने पग दो पग में मापा था है याद मुझे ब्रह्मांड आपने पग दो पग में मापा था विकराल रूप देख जगत आतंकित होकर कांपा था विकराल रूप देख जगत आतंकित होकर कांपा था फिर आज भला जो तुच्छ जीव सम्मुख मुस्कुराते जाते हैं कि नाथ आप छोटी धारा क्यों नहीं कर पाते हे प्रभु कितने विराट में इतनी लज्जा कैसे आ गई क्या सचमुच में मेरा वही स्वामी है तो राम ने क्या कहा ब्रह्मांड नापना कहा राम ने मुझको मुश्किल काम नहीं ब्रह्मांड नापना कहा राम ने मुझको मुश्किल काम नहीं पर हे गंगा निष्काम भक्त से लड़ सकता श्री राम ब्रह्मांड नापना कहा राम ने मुझको मुश्किल काम नहीं पर हे गंगा निष्काम भक्त से लड़ सकता श्री राम नहीं छदर्प आदि से रहित भक्त केवट वाणी मनहरणी है बह रही प्रेम की जिसके उर पुलकित पावन में धरणी है मैं नाव सकूंगा कहीं सृष्टि में ऐसी कोई विसात नहीं पर प्रेमी प्रेम पंच का मापन मेरे बस की बात सकता ईश्वर को खोज न सकत यहाँ रूपों में महिमा परंतु है ज्ञान भक्ति की वर्ण विविध स्वरूपों में सत ज्ञान वही जिसके प्रभाव से जीव ब्रह्म बन जाता है और भक्त के बल पर भक्त ब्रह्म को जीव समान आखिर मुस्कुराकर प्रभु बोले समर्पण कर दिया राम ने आखिर मुस्कुराकर प्रभु बोले लो केवट पांव पखारो तुम आखिर मुस्कुराकर प्रभु बोले लो केवट पांव पखारो तुम होता विलंब अति शीघ्र मुझे अब गंगा पार उतारो तुम स्वामी सेवक ने खुशी खुशी की सहमत की समझौते में भरवाया केवट गंगा जल तक श्रद्धा सहित कठौते में केवट की भक्ति निरत रघुवर ने मन ही मन आशीष दिया और कुभव बस हंसकर अगले पल प्रश्न अनोखा पूछ लिया राम ने विरोध किया केवट से कुछ पंक्तियां और है एक विरोध किया कि केवट मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है ये जो गंगा सामने बह रही है ये मेरे चरणों से ही निकली है मेरे चरणों को धोने से ही ये गंगा बनी गई अब तुम फिर से मेरे चरण धो रहे हो तो नई गंगा क्यों बना जब पहले की गंगा मेरे चरण की धुली हुई है तो फिर तुम फिर से चरण धोकर नई गंगा बनाने का प्रयास क्यों कर रहे हो तो केवट ने क्या कहा धोकर प्रभुपद केवट कुटुंब से करता जल का पान रहा पश्चात भक्ति में डूब नम्र हो निरख राम की ओर रहा बोला प्रभु दोनों केवट को मूर्ख समझते हैं बोला प्रभु शास्त्र ऐसा कहते हैं ये बढ़िया है गंगा स्नान कर घोर अभी भी मुक्ति पाप से पाते हैं गंगा स्नान कर घोर अभी भी मुक्ति पाप से पाते हैं पर तीर्थ में पाप करे जो उसके वज्र लेप हो जाते हैं तो गंगा नहीं आता पाप करे उसको कौन बचाए पर तीर्थ में पाप करे जो उसके वज्र लेप हो जाते हैं अति दीनहीन थे पितर हमारे हालत उनकी कौन कहे कि उधर मार गंगा में मछली करते भीषण पाप रहे इसलिए पुरानी गंगा उनको अब तक तार न पाई है पुरखों के लिए ही प्रभु मैंने ये गंगा नहीं बनाई अरसे से फंसे पितर सारे सागर के मझधारी हैं आपसे पहले बात करने के सच्चे अधिकारी हैं नवनिर्मित गंगा से केवट ने पितरों का उद्धार किया कि राम लखन और सीता को भी तनी से सुंदर पार किया फिर कभी पूरी कविता होगी आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो